15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आज हम हमारे देश का 75वां आजादी दिवस मना रहे हैं। जब जब हम इस तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तब तब हमारा सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम हमारे तिरंगे को इतनी शान से लहराते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे इस तिरंगे को लहराने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था? आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की उस रात को? हमें कैसे और किस कीमत पर यह आजादी मिली थी? भारत की आजादी की मांग तो बहुत ही पहले उठ चुकी थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था। इनमें से बहुत से युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी थी। फिर धीरे धीरे आजादी की मांग और भी तेज होने लगी। इधर महात्मा गांधी जी का जन आंदोलन और इधर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। ये सब जब मिलकर एक साथ आए तो हमारी आजादी बहुत ही करीब आ चुकी थी, क्योंकि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनके पास अपना खुद का देश चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। तो अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि कुछ ही समय में वो भारत को आजाद कर देंगे और हमारा आजाद भारत का सपना पूरा होने वाला था। उसके बाद माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का आखिरी वाइसराय चुना गया और अब माउंटबेटन की ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत को एक व्यवस्थित तरीके से आजाद करे। माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध के अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे और क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया था, इसके लिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। फिर अंग्रेजों ने भारत को 30 जून 1948 को आजाद करने की घोषणा कर दी थी और ये तो हम सबको पता है कि अंग्रेजों की एक ही नीति है कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने हमारे देश को आजाद करते करते भी हमारे देश में एक ऐसी फूट डाली कि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। मतलब हमारी जो आजादी की कीमत थी वो थी 8 लाख किलोमीटर जमीन, 10 लाख लोगों की मौत और 1.5 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो चुके थे और हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और अंग्रेज बिल्कुल यही चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज जिन जिन देशों को गुलाम बनाते थे उन देशों को टुकड़े करके ही आजादी देते थे, ताकि वो आपस में लड़ते रहें और ऐसे ही कमजोर होते रहें। अंग्रेजों का जो बंटवारे का प्लान था, उस प्लान को जिन्ना और नेहरू ने बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि इन दोनों के मन में पहले ही ये खलबली मची हुई थी और इसी दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग भी रख दी थी, जिसके कारण पूरे भारत देश में सांप्रदायिक हिंसा चालू हो चुकी थी। और इस हिंसा को देखकर माउंटबेटन ने भारत को 1948 की जगह पर 1947 को ही आजादी करने का फैसला कर लिया और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित किया हमारे देश को आजादी देने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन अपने लिए बहुत ही शुभ मानता था। दूसरे विश्व युद्ध में 15 अगस्त 1945 में जापान की आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण किया था। अलाइड फोर्सेस 26 देशों से बनी हुई एक फोर्स थी, जिसमें इंग्लैंड भी एक देश था और इंग्लैंड की तरफ से माउंटबेटन उनका कमांडर था और इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ आ गया? हमारे भारतीय ज्योतिषों के हिसाब से 15 अगस्त की तारीख बहुत ही अशुभ थी। भारतीय ज्योतिषों ने माउंटबेटन को दूसरी तारीख ऐलान करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माना और वो 15 अगस्त पर ही अड़ा रहा। तो ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो रात को 12 बजे से 15 तारीख लगने वाली थी। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्य उदय से तारीख बदलती है। हमारी आजादी का जश्न दिल्ली में मनाने का फैसला हुआ, लेकिन 14 तारीख शाम से ही दिल्ली में बहुत तेज बारिश होने लगी थी, लेकिन आजादी का जश्न तो मना नहीं था। इसीलिए 14 तारीख रात 9 बजे से ही वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी थी। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की उस रात लगभग 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे और रात को 10 बजे राष्ट्रपति भवन में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन ये सब आपस में मिले। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे बापू यानी महात्मा गांधी यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी के दिल्ली न आने के 2 बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी और गांधी जी उसी हिंसा को रोकने के लिए वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश के 2 टुकड़े हो। हमें टुकड़े करके आजादी नहीं चाहिए थी। वो इस आजादी के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम आपस में ही लड़ लड़ के आजादी लें। उन्होंने कहा था
कि ये आजादी मैं नहीं लाया हूँ, ये आजादी सत्ता के भूखे कुछ लालची लोग लाए हैं। और इसी कारण गांधी जी इस आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। ज्योतिषियों के कहने से नेहरू ने रात को 11:51 से अपनी आजादी की स्पीच बोलनी शुरू की थी और 12 बजे तक खत्म भी कर दी। Not wholly or in full measure, but very substantially. और इसके बाद शंखनाद करके पूरी दुनिया में ऐलान किया गया कि हमारा भारत आज से एक आजाद देश है। लेकिन इस खुशी के मौके के पीछे छुपा था एक काला सच जो बहुत ही कम लोगों को पता था, क्योंकि उस दिन पंजाब और बंगाल इन दोनों ही जगहों पर इतनी सांप्रदायिक हिंसा हुई कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लाखों मुस्लिम यहाँ से वहां गए और लाखों हिंदू वहां से यहाँ आए और यह मानव जाति का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। इसलिए महात्मा गांधी ने नेहरू का वो भाषण भी नहीं सुना। उनका कहना था कि आजादी हमें 2 टुकड़ों में बंटकर मिली है। गांधी जी की सोच ये थी कि हमें ये पूर्ण स्वराज मिले, इसीलिए उन्होंने आजादी का ये जश्न भी नहीं मनाया था। शपथ समारोह सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ। उस समय की सरकार ने बरामदे में खड़े होकर शपथ ली। उस वक्त ना तो तिरंगा लहराया गया और ना ही राष्ट्रगान गाया था, क्योंकि आज जो हम ये राष्ट्रगान गाते हैं जन गण मन, ये राष्ट्रगान हमारे देश में 1950 में हमारे देश का राष्ट्रगान घोषित किया था। लेकिन इस राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही लिख दिया था। फिर 16 अगस्त की सुबह लाल किले पर तिरंगे को लहराया गया। अब आजादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। फिर 17 अगस्त के दिन रेड क्लीव लाइन के जरिए इस सीमा रेखा को खींची गई थी। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो 15 अगस्त को आजाद हुआ था। भारत के साथ कुछ और देश भी हैं जो 15 अगस्त के दिन आजाद हुए थे, जिसमें से 15 अगस्त 1945 में दक्षिण कोरिया को जापान से आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1971 में बहरीन भी इंग्लैंड से आजाद हुआ था और कांगो भी 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से आजाद हुआ था। इसके साथ ही लिechtenstein दुनिया का सबसे छोटा छठा देश है जो 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से आजाद हुआ था। हमें जो ये आजादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है। हमें इस आजादी की पूरी इज्जत करनी चाहिए और हमें उन लोगों पर गर्व करना चाहिए जो हमारे इस भारत देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। तो क्या आप जानते थे हमारे देश को किस प्रकार आजादी मिली? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले।